आज की खबर से खबरदार, पुलिस की गिरफ्त में गुस्ताखे रसूल गद्दार। तो 4 दिन तक जो मैनहंट चल रहा था, आखिरकार उसमें कामयाबी मिली और मुंबई पुलिस ने आखिरकार सैफ अली खान के घर में घुसकर उसमें हमला करने वाले आरोपी को धर दबोचा है। उसको लेकर लगातार जो ताजा अपडेट आएंगे हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, क्योंकि ग्राउंड जीरो से इस वक्त मेरे सहयोगी राजेश और दूसरे जो मेरे सहयोगी हैं लगातार हम तक इसकी खबर पहुंचा रहे हैं। क्या आचार्य प्रमोद कृष्णम एहसान फरामोश है? क्या प्रमोद कृष्णम ने कांग्रेस की पीठ में चूड़ा घोंपा? क्या प्रमोद कृष्णम अभद्र भाषा बोलते हैं? और प्रमोद कृष्णम को ओवैसी की किस हरकत से ऐतराज है? राहुल गांधी की जाति पर क्या बोले प्रमोद कृष्णम? इन तमाम सवालों के आचार्य प्रमोद कृष्णम ने खुद जवाब दिए हैं। देखिए आपकी अदालत इस छोटे से ब्रेक के बाद। PDA/AISSJ के कोऑर्डिनेटर एवं संचालक का बयान हिंदू मुस्लिम कराने वाले धर्मगुरु आचार्य और मुल्ला मौलवी सभी जमातों के अध्यक्ष दें ध्यान। ये आज साबित हो चुका है कि जो नफरत का पैगाम हिंदुओं के कुछ अनपढ़ अपने को धर्मगुरु बताने वाले और मुसलमानों के कुछ बदअकीदा इमाम, अमीर, पीर और सदर यानी अध्यक्ष ऐसे बयान दे रहे हैं जिससे हिंदू मुस्लिम नफरत फैलाई जा रही है। सबसे बड़ा जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक अभियान चलाया जा रहा है और आरएसएस का संकल्प 1925 का दोहराया जा रहा है और संविधान की तौहीन करा करके अपने अपने स्टाइल को, अपने अपने फैशन को धर्म का नाम दे करके हिंदू मुस्लिम कराया जा रहा है। ऐसे लोगों के जो मुसलमान जिन्होंने अपना नाम चाहे एक्टर में, चाहे डायरेक्टर में, चाहे पुलिस में, चाहे प्रशासन में ऊंचा किया, जिस तरह आज इमरान प्रतापगढ़ी और इकरा हसन ने मुसलमानों का पक्ष लिया, उसी तरीके से अभी जो कुछ जमातों के सदर और इमाम हैं वो और कुछ राजनीतिज्ञ ओवैसी जैसे जो किन्हीं ऐसे जमातों के इमामों और उनके बात पर यकीन कर रहे हैं, वो रसूलुल्लाह के दीन की बजाय मुल्ला के दीन की तबलीग कर रहे हैं। आज पहले भी मैंने इस पर बयान दिया था और मैंने ये अर्ज किया था रजत शर्मा जी से कि जब हमने बाबरी मस्जिद को तफरका मस्जिद बनाया
अयोध्या में राम मंदिर के पक्ष में एक इंटरव्यू दे करके बाबरी मस्जिद के ऊपर 1947 के संविधान 1949 के सुन्नियत और वहाबियत पर दिए गए फैजाबाद हाई कोर्ट के फैसले और 1991 में वर्शिप प्लेसेस एक्ट के मुताबिक मैंने ये बयान दिया और मुसलमानों को, जो अहले सुन्नत वल जमात हैं, जो नबी की जमात के मुसलमान हैं, AISSJ के मुसलमान हैं, उनको बताया कि बाबरी मस्जिद का विवाद पैदा करने के लिए जो 400 साल से विवाद पैदा कर रहे हैं, इस मस्जिद का विवाद छोड़ दें और अन्य मस्जिदों पर अगर इस कानून का उल्लंघन किया जाता है तब उसमें आप आवाज़ उठाएं। मगर कुछ राजनीतिज्ञों ने, जो बार बार मैं उन जमातों के अध्यक्षों और का नाम नहीं लेना चाहता, मैं यही कहना चाहता हूँ कि वो भारतीय संविधान, कुरान और नबी का फरमान माने और जो हिंदू मुस्लिम नफरत फैलाने वाले हैं उनके खिलाफ, चाहे वो आचार्य है, चाहे मुल्ला मौलवी है, आवाज़ उठाएं। आज नफरत फैलाने के लिए बांग्लादेश और पाकिस्तान का मुद्दा बनाया जा रहा है। जो लफ्ज़ मैंने कहे गुस्ताखे रसूल और गद्दार, वही लोग वहाँ हैं जो अपने नबी के हुक्म को कि पड़ोसी के साथ कैसा, दूसरे मजहब के साथ कैसा सलूक किया जाए, उसको भुलाने के लिए हिंदुओं पर हमले कर रहे हैं, उनको ज़बरदस्ती मुसलमान बना रहे हैं। इसी तरीके से अब बांग्लादेश में भी, जिस बांग्लादेश को हमारी महाकाली ने आज़ाद कराया और उसी महाकाली के उस बांग्लादेश को जब उनको सौंपना भी कोई बुरी बात नहीं थी। बहुत से लोग ये कह रहे हैं सौंपा, जिस वक्त जो राम राम कर रहे हैं उनको भी मैं बता दूं कि जिस वक्त रामचंद्र जी ने उसको लंका को फतह किया तो वहाँ का राज विभीषण को सौंप दिया, उसको सनातनी नहीं बनाया, राजा बनाया। इसी तरीके से हमारी इंदिरा जी ने भी बांग्लादेश को आज़ाद कराया और उसको उनके हवाले किया। ये जो घुसपैठ आ रहे हैं, मैं ये कहूँ ये गृह मंत्रालय का कसूर है। चाहे दिल्ली में बसे हों, चाहे जुर्म कर रहे हों, और ये जानबूझ करके उन मुसलमानों को जो बेचारे भारतीय संस्कृति संस्कारों के मुताबिक मंदिर में भी जाते हैं, गैर कुफ से रिश्ता भी करते हैं, चाहे सलमान हो, चाहे अभी सैफ अली हों, और जो नफरत फैलाने वाले हैं, इसलिए इनको टारगेट बनाते हैं ताकि मुसलमान भी इनके खिलाफ फतवे दें और हिंदू भी इनको नफरत की निगाह से देखें। यही फ़ायदा उठा करके कुछ गद्दार इनकी इज़्ज़त, आबरू और इनके प्रेम विवाहों में फ़र्क डालने के लिए ऐसा करते हैं। माननीय गृह मंत्री से मेरा फिर आवेदन है, मेरी पेटिशन जो मैंने इन्होंने ज्ञापन दिया था, आज तक उसकी
रिपोर्ट यानी एक्शन टेकन रिपोर्ट 2019 से लेकर के आज तक नहीं आई। जब यहाँ हिंदू मुस्लिम कराने के लिए हिमाचल प्रदेश में भी हमारी ही कंस्टिट्यूंसी के एक एमएलए ने मुस्लिम लड़कियों के साथ लव जिहाद कराया और उन एससी और एसटी के लोगों को उकसाया, वो बेचारे केस में फंसाए और कुछ आज़ाद कराए। और जब माननीय गृह मंत्री से फिर मैंने अपनी पेटिशन के बारे में यही सवाल उठाया, तो एक आखिरी कोने का एमएलए उनके पास इसी केस के दौरान मिला और उसके बाद मुझ पर ही ऐसा तोहमत लगाई, केस दर्ज कराया और उल्लुओं को मेरे पीछे लगाया और औरंगजेब की औलाद को और यजीदियों को, अहले बातिल यजीदियों को, नजदी वहाबियों को और सुल्ला कुली बातिल जमातों के मौलवियों को मेरे पीछे लगाया और मुझे घर से भी बाइकाट कराया। मेरा माननीय रजत शर्मा जी से फिर एक बार कहूँगा कि जो आलिम हो करके या धर्मगुरु हो करके अंट संट बातें करा रहे हैं, तो मेरी बात पहले भी इन दोनों से हुई थी, आचार्य प्रमोद कृष्ण जी से और बाबा रामदेव जी से। विजुअल कराएं और मैं ये साबित करके दिखाऊंगा कि कल की अवतार कौन थे और हिंदू मुसलमान नहीं। धर्म सबसे पहले जो आया इंसानियत और हैवानियत का आया और आदम से लेकर के आखिरी कल के अवतार तक इसको ही सर्वश्रेष्ठ दीन यानी व्यवस्था बताया। व्यवस्था का अर्थ है कि जो राजा जिस व्यवस्था को, जो चयनित संविधान के मुताबिक जिस व्यवस्था को कायम किया जाता है उसको दीन कहा जाता है। तो संविधान के मुताबिक बहस कराएं। धार्मिक गुरुओं से मेरा निवेदन है कि इस मसले को भी हिंदू मुस्लिम करके ना चाहें, क्योंकि क़यामत का इशारा है कि गुस्ताखे रसूल, गद्दार और बेवफा पैदा होगा जो इस्लाम की तौहीन करने के लिए, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा की जमात को हक़ीर करने के लिए ऐसे काम करेंगे और क़यामत को दावत देंगे। अपना हिंदू मुस्लिम सौहार्द को कायम करें और गृह मंत्रालय इस बात पर ध्यान दें कि जो बांग्लादेश से या पाकिस्तान से या किसी अन्य जगह से ये घुसपैठिए आ रहे हैं, उनका यही मतलब है कि वो हिंदू मुसलमान कराएंगे और बेचारे 20% मुसलमानों को आज की तरह हक़ीर बना करके उनको हर बात से पीछे हटाएंगे। मैं फिर रजत शर्मा जी से, प्रमोद कृष्ण और बाबा रामदेव जी जो सनातन के ज्ञाता हैं, उनसे सनातन के बारे में, और जो जमीयतुल उलमाए हिंद के मदनी जी और बरेलवी तौक़ीर रजा जी और सलमान अज़हरी से ये मेरी 16 फतवों के बारे में बहस कराएं
और भारतीय संविधान, कुरान और नबी के फरमान के मुताबिक अपनी सरहदों को मजबूत करें और गृह मंत्रालय इस बात पर ध्यान दे कि इतना पहरेबाजी होने के बजाय ये किसके उस पर मैंने गवर्नर जे.एन.के को भी इसी अपनी पिटीशन के द्वारा बताया था कि बाहर से आने वाले के लिए अगर शरण ना दी जाए या शरण देने वाला उसकी शनाख्त कराई जाए तो सबसे बेहतरीन तरीका ये होगा कि लड़कियों को पुलिस में भर्ती किया जाए। और मैं उनका बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने मेरी इस बात को माना था और इसमें एसपीओ में मुस्लिम लड़कियों को जब भर्ती किया तो उनके ज़रिए से कईयों को पकड़ा गया, क्योंकि जो शरण देने वाला है वही सबसे बड़ा गद्दार है और वही बेवफा है और वही देशद्रोही है, और जो संविधान को तोड़ने वाला है वो इससे बड़ा देशद्रोही है। हिंदू मुस्लिम सौहार्द का ग्रंथ जो है संविधान है, ये उस संविधान में ये प्रावधान है कि चाहे कोई 33 करोड़ भगवानों को माने, चाहे कोई एक खुदा को माने, चाहे कोई किसी को ना माने, सबका समान अधिकार है। यही संविधान जो पूरी दुनिया में सबसे बेहतरीन संविधान है, जिसमें हर आदमी अपने अपने हर जात जमात और धर्म का आदमी अपने अपने धर्म, अकीदे, आस्था और पंथ के मुताबिक ज़िंदगी जी रहा है और अपने अपने त्योहारों को, रिवाजों को मना रहा है। इसलिए संविधान का मुख्य जो है और गृह मंत्रालय जो है उसके ऊपर सारी जिम्मेदारी है। और अगर गृह मंत्रालय इन बातों पर ध्यान दें तो किसी भी उग्रवादी, आतंकवादी को सिर उठाने के बजाय उसका सिर कलम किया जाए। ये कुरान का भी फैसला है। जब ये जमातों वाले कुरान को तो मानते हैं, मगर जब आ जाए चोरी की बात कि इनका हाथ काट दो, तब संविधान को मानते हैं। जब आ जाए किसी कुर्बानी की जानवर की बात, तब ये जानवर को हलाल बताते हैं, जबकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जिसकी ज़ुबान से, जिसके किसी शरई अहकाम से और जिसके किसी दुनियावी काम से दूसरे को नुकसान पहुँचे तो वो मुझसे नहीं है, जो नबी से नहीं है वही गद्दार है, वही गुस्ताख है और वही धर्म की हानि करने वाला है और संविधान को ना मानने वाला है। जय हिंद, जय भारत, जय भीम।